तो दोस्तों नमस्कार। जी हाँ, तो दोस्तों स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल के इस 9th अपेंडिक्स एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल, अरगन्या चौराहा, मुठ्ठीगंज, प्रयागराज। ठीक है, कैमरामैन जो है हमारी सिस्टर रीमा जायसवाल हैं, जो फेसबुक पे लाइव और यूट्यूब वीडियो को भी रिकॉर्ड कर रही है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज के टॉपिक का नाम लिख देते हैं। टॉपिक का नाम है चार्ज सी। चार्ज सी हाफ filled pond fluctuating particles in standing wave moving notes मॉडल। एपिसोड 22 का ये अपेंडिक्स एपिसोड है और इसको हम लिखते हैं अपेंडिक्स 09। तो दोस्तों, यूनिवर्स की शुरुआत में एक प्लाज्मा हम मान लेते हैं। अभी यूनिवर्स है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये और कुछ नहीं है, हमारा यूनिवर्स है ना। यूनिवर्स का स्पेस है, यूनिवर्स स्पेस। कोई भी मास एनर्जी अभी तक यहाँ पे आउटर स्पेस में लीक नहीं हुआ है। इसलिए बिग बैंग से पहले, बिफोर बिग बैंग, फील्ड स्पेस में क्या है, फील्ड जो है वो क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। अब हम अगले डेवलपमेंट में इसको सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट, भाई प्लाज्मा है, कैसे भी टूटे, कैसे भी स्प्रेड हो, कैसे भी कंडेंस हो। लेकिन जैसे प्रोफेसर साहब हमारे संजीव कुमार गुप्ता साहब मुझे हमेशा अक्सर बताते थे कि पहले सिंपल मॉडल। तो अब ये प्लाज्मा एक्चुअली में आप दो पार्टों में तोड़ लीजिए ना, दो पार्टों में, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बना, एक नेगेटिव। अभी भी कोई भी एनर्जी मास लीक नहीं हुआ है सिस्टम में, या कोई भी एनर्जी मास लूज नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी जो फील्ड है वो ज़ीरो है बाहर। ठीक है, उसके बाद आप करिए, केवल एक सिस्टम पे फोकस करते हैं अब। तो मतलब अब हमारे यूनिवर्स में अभी इसको हम फोकस कर रहे हैं। इस यूनिवर्स में हमारे पास ये प्लाज्मा है, इसको कुछ इस तरह से बना लीजिए, और इस प्लाज्मा में प्लस चार्जेस हैं ना, प्लस चार्जेस है। अब ये प्लाज्मा अभी भी फील्ड आउटर स्पेस में मान लीजिए ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद अब ये जब ट्रांजिशन होगा, ये क्या करेगा, स्प्रेड एंड कंडेंस। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म जो हम ये इसको दिखा सकते हैं, और इसी के साथ क्या होगा, मास एंड एनर्जी कन्वर्जन ना, कन्वर्जन। तो अब जो फिगर आएगी, सिंपलेस्ट फिगर, उसमें ये आएगी कि हम किसी एक पॉइंट पर पूरे मतलब एक जो भी मान लीजिए टोटल मास इस प्लाज्मा में m इनिशियल था, इन था, टोटल चार्ज q इन था ना। अब पता लगा ये पॉइंट पार्टिकल में ये कंडेंसेशन हुआ, और इसका चार्ज जो बचा हुआ चार्ज है, जो सोर्स की तरह हमें दिख रहा है, वो QS दिखा, जो इससे आया है। और बाकी जो और इसका जो मास है
इसको आप ms लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? ms लिख लीजिए, ठीक है ना। और बाकी सब कुछ जो है वो मास लूज हो चुका है। मास तो मान लीजिए लूज हो गया, लेकिन सिस्टम में बचा क्या? बचेगा क्या? मासलेस चार्ज। और ये मासलेस चार्ज एक्चुअली में आउटर स्पेस में क्या बनाएगी? सी बनाएगी। आउटर स्पेस में इस सी ऑफ मासलेस चार्जेस का सी बनेगा, मासलेस चार्जेस का सी बनेगा। तो सिस्टम हमारा इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि मासलेस चार्जेस का सी होगा, और जो भी मास लूज हुआ इस सिस्टम से, इस प्लाज्मा से जो भी मास लूज हुआ, उसी के कारण एनर्जी आई, और इसी के कारण कुछ कंडेंसेशन होके बचा हुआ मास ms और उसके साथ बचा हुआ चार्ज qs यहाँ पे इकट्ठा हुए ना। लेकिन जो बाकी मास और चार्ज तो नहीं, चार्ज कहाँ जाएगा? चार्ज यहीं रहा, कंजर्वेशन लेके चलिए। अभी चार्ज कंजर्वेशन लेते हुए बाकी जो चार्ज है वो मासलेस पॉजिटिव सी बना लिया, मासलेस पॉजिटिव सी, पॉजिटिव सी बना लिया, ठीक है ना। हमारे यहाँ कुत्ते बहुत हैं, ये सब आवारा कुत्ते, इनकी सेवा होती है, तो बीच बीच में आपको कुत्तों की आवाज़ भी आएगी, तो कोई इनको चुप कराने वाला नहीं रहेगा। लेकिन क्या बोलते हैं, आप वीडियो पे ध्यान लगाए रहिएगा, मैं थोड़ा तेज़ बोल दूँगा। तो एक्चुअली में आप क्या बोलते हैं, ये देखिए, ये मासलेस सी बन जाए, ये मासलेस सी बन जाएगा, और ये जो मास लॉस हुआ है सिस्टम से, वही एनर्जी यूज हुई इस पार्टिकल को कंडेंस करने में, बचे हुए सोर्स पार्टिकल को कंडेंस करने में। लेकिन फील्ड किसके कारण बनी? फील्ड बनी एक्चुअली में मास लॉस से, और जो चार्ज का मासलेस चार्ज का सी है उसके कारण फील्ड बन रही है। मास लॉस और मासलेस चार्ज का जो सी है एक्चुअली में, उसके कारण किसी पॉइंट पे आप फील्ड देख सकते हैं। तो इस रिलेटिव सेंस में अक्सर हम कूलम्ब्स लॉ के तहत फील्ड को देखते हैं। कूलम्ब्स लॉ के तहत कैसे फील्ड को देखते हैं? ये मान लीजिए qs पॉजिटिव चार्ज है पार्टिकल, तो इससे हम किसी पॉइंट पर फील्ड को वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं ना। और इसको कूलम्ब्स लॉ जानते ही हैं, इसमें फील्ड जो होगी r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ना, और ये जो सोर्स चार्ज है इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। लेकिन हम जब रिलेटिव मॉडल ले रहे हैं, हम रिलेटिविस्टिक अप्रोच कहीं ना कहीं ले रहे हैं, कि हम ये, हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो फील्ड का डेवलपमेंट हो इस पूरे स्पेस में, इस पार्टिकल के अराउंड, ये स्वयं इस पार्टिकल का डेवलपमेंट हो, वो एक्चुअली में आया कहाँ से है? हमारी आवाज़ पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हमको देखने में दिक्कत है। तो इसलिए वो जो मास लॉस हुआ है उसके कारण एक्चुअली में ये पूरा सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया है, चाहे ये पार्टिकल हो सोर्स का, ये मासलेस चार्ज का सी हो, या इस पूरे स्पेस में फील्ड हो। ये तीनों चीज़ एक्चुअली में आई कहाँ से है? वो मास लॉस से आई है। तो एक्चुअली में मास लॉस ही इन चीज़ों को जन्म दे रहा है। फील्ड तो फील्ड को भी जन्म देगा। तो एक्चुअली में जो स्पेस है, उस स्पेस में हम क्या बोलते हैं, जो फील्ड का जन्म है, मान लीजिए ये qs है फर्स्ट पार्टिकल का जन्म, बर्थ, इसका बर्थ, और इसी के साथ साथ मासलेस सी का जन्म जो है, एक्चुअली में मासलेस सी का जन्म, और किसी भी पॉइंट पर फील्ड का जन्म। क्या? किसी भी पॉइंट पर फील्ड का जन्म, इसका भी बर्थ। ये तीनों ही बर्थ एक्चुअली में कहाँ से आया है? मास लॉस से आया है, मास लॉस से आया है। तो एक्चुअली में हमको फील्ड को हम कूलम्ब्स लॉ से नहीं डिफ़ाइन करेंगे, फील्ड को हम मास लॉस से डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इस संदर्भ में जब हम देखने की कोशिश करेंगे, इस तरह से देखेंगे, तो इस पॉइंट चार्ज
क्यू एस जो हमको दिख रहा है, जिसके कारण हमको फील्ड प्रतीत हो रही है पूरे स्पेस में, एक्चुअली में फील्ड का जन्म मास लॉस से आया है। इसलिए अगर हम किसी पॉइंट पर फील्ड देखना चाहते हैं तो हमको उस पॉइंट पर एक्चुअली में एक इमेजिनरी पार्टिकल सोचना पड़ेगा और उस इमेजिनरी पार्टिकल में मास लॉस हुआ होगा। अगर इस बगल वाले पॉइंट पे फील्ड देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी, बगल वाले रीजन पे भी, यहाँ पे भी पार्टिकल, तो जहाँ पे भी एक्चुअली में हमको फील्ड देखना है वहाँ पे हमको एक इमेजिनरी, जिसको हमने वर्चुअल पार्टिकल बोला, VP1 या VP2 को एज्यूम करना पड़ेगा। और ये पार्टिकल रियल भी हो सकते हैं क्योंकि चार्ज अभी भी जो मासलेस चार्ज है वो मौजूद है। तो ये VP1 एक्चुअली में जो पार्टिकल है, इसके अंदर, इस VP1 पार्टिकल के अंदर एक्चुअली में जहाँ हम फील्ड निकाल रहे हैं ना, इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्जेस का मासलेस पॉजिटिव चार्ज, मासलेस पॉजिटिव चार्ज का क्या है, C है। अब ये तालाब हो गया, ये पॉन्ड इसको बोलिए आप ना, इसको आप पॉन्ड बोलिए। पॉन्ड की स्पेलिंग एक्चुअली में हमको ध्यान आई POND होती है, तो ये पॉन्ड, अब शुरू में गलत लिखी थी, चलिए। तो एक्चुअली में ये पॉन्ड ये चीज़ है। एक्चुअली में ये मासलेस पार्टिकल्स ही वास्तव में जो आपको सोर्स प्रतीत हो रहा है Q प्लस, जिसके कारण फील्ड कूलम्स लॉ से आती है, रियलिटी में ये मासलेस जो पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव चार्जेस के, जिसको हम VP बोल रहे हैं, वर्चुअल पार्टिकल बोल रहे हैं, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस का C है, पॉजिटिव चार्जेस का मतलब पॉन्ड है। एक्चुअली में इन पॉन्डों के कारण वास्तव में हमको किसी पॉइंट पर फील्ड मिलती है, किसी पॉइंटों पर फील्ड मिलती है। अभी हम इतना कह सकते हैं, इतना हम ये बात कह रहे हैं कि ये जो वर्चुअल पार्टिकल्स के अंदर जो मासलेस पॉजिटिव चार्ज का C है वो एक्चुअली में फील्ड को डिफाइन कर रहा है। अब जैसा कि हम चाहे इस फ्रेम से देखें चाहे इस फ्रेम से देखें, फिजिक्स के लॉ ना, जैसे आइंस्टीन साहब बोलते हैं, एक ही रिजल्ट देनी चाहिए। चाहे हम मास लॉस के तरीके से फील्ड को कैलकुलेट करें या पॉजिटिव बचे हुए चार्ज के तरीके से, चीज़ें एक तरफ बैठनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर Q प्लस के हिसाब से, बचे हुए सोर्स के हिसाब से, इस पॉइंट चार्ज के अनुसार अगर हम फील्ड को कैलकुलेट करना चाहेंगे अलग अलग पॉइंट पे, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो फील्ड की वैल्यू कम होगी। फील्ड की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, दूरी, डिस्टेंस बढ़ेगी, फील्ड की वैल्यू जो रहेगी वो कम होती जाएगी। तो इसको अपने C मॉडल में, पॉजिटिव चार्ज के C मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पार्टिकल के जस्ट बगल जो पॉजिटिव चार्जेस का C है वो ज़्यादा घना रहेगा, मतलब पॉजिटिव चार्जेस की डेंसिटी जो रहेगी सबसे अधिक रहेगी। उसके बाद डेंसिटी धीरे धीरे क्या बोलते हैं ना, पॉजिटिव चार्जेस की, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो एक्चुअली में ये जो डेंसिटी है C, डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव C, एक्चुअली में ये पार्टिकल से घटती जाएगी। क्या जाएगी? घटती जाएगी। एक तरह से आप ये कहिए कि अगर हम इस डेंसिटी के अनुसार डिफ्यूज़न मान लें तो आपको फ्लक्स एक तरह से पॉजिटिव चार्जेस का जो फ्लक्स प्रतीत होगा ना, वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। तो आप कहोगे फील्ड क्यों ख़त्म क्यों नहीं हो जाती? हम ऐसा मानते हैं कि ये जो है ये अरेंजमेंट अभी ये स्टेशनरी है, रुका हुआ है। आप मूव करेंगे अगर तो आपको एक पॉजिटिव फ्लक्स आता हुआ प्रतीत होगा ना। तो इसलिए ये जो पॉजिटिव चार्जेस का आउटवर्ड फ्लक्स है, एक्चुअली में किसी पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन को वास्तव में यही फ्लक्स आपको फील कराता है, पॉजिटिव चार्जेस का फ्लक्स ना। तो एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज फ्लक्स जो आप फील करेंगे C में, C के अंदर, इनसाइड C, वही एक्चुअली में डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। चलिए यहाँ फील्ड की स्पेलिंग FIELD, ठीक है, ये यहाँ तक हम पहुँच गए। अच्छा ठीक है, तो कुल मिला के आप ये देखिए कि ये हमारे स्पेस में जो काम हम पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं वो काम नेगेटिव के साथ भी आप करते रहिए अलग से उसी मॉडल के तहत। तो आप मान लीजिए, अब इसको थोड़ा सेंटर पे लग रहा है तो अच्छा लगेगा, Q प्लस सोर्स, और इसके अराउंड अगर एक डायरेक्शन में ले लें ना, तो अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी आउटवर्ड, लेकिन हर एक पॉइंट पर एक वर्चुअल पार्टिकल ले लीजिए, जस्ट बगल वाले पॉइंट पर भी एक वर्चुअल पार्टिकल आप ले लीजिए, किसी भी पॉइंट पर एक वर्चुअल पार्टिकल आप ले लीजिए। और एक्चुअली में ये सब हमने सबका साइज़ लगभग एक ही माना है, ये हम बना नहीं पा रहे हैं, जगह कमी कारण है, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस की जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा एक्चुअली में यहाँ पर है। पॉजिटिव चार्जेस की डेंसिटी जो है यहाँ धीरे धीरे कम होती जाएगी, और यहाँ डेंसिटी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस में कम हो जाएगी। मज़े की बात यह है कि जब भी मास एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में हो रहा था, मास लूज़ हो रहा था, जिससे ये C बन रहा था, तो सब कुछ ऐसा नहीं था, सब चीज़ परफेक्ट हो जाती है। अब इन दो पॉजिटिव चार्जेस पे केवल आप फोकस करिए, इन दो पॉजिटिव चार्जेस के, और इनको आप इन दोनों पार्टिकल पे केवल आप फोकस करिए। तो ये Vp1 है, और इसके जस्ट बगल वाला जो पार्टिकल है ये Vp2 है। ये क्या है? वर्चुअल पार्टिकल 1, ये वर्चुअल पार्टिकल 2। इन पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये तालाब हैं एक्चुअली में, पॉन्ड है। और अब मान लिए कि इस C में कुछ फ्लक्चुएशन हो गया। क्या हो गया? फ्लक्चुएशन इस C में हो गया, मतलब C कुछ फ्लक्चुएट कर गई ना। एक्चुअली में क्या है, जब सिस्टम मास एनर्जी कन्वर्जन होता है तो पूरी तरह से नहीं कि पूरा मास ही बदल गया एक पॉइंट चार्ज में भी क्या बोलते हैं, कुछ मास रह जाए। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको कि वो ये फ्लक्चुएशन हो गया। तो फ्लक्चुएशन हो गया मतलब क्या हो गया कि ये दोनों पार्टिकल अब क्या करेंगे, एक दूसरे में कोएलेस करेंगे। क्या करेंगे? कोएलेस करेंगे। अब हमारा जो कैमरा मैन है ना, उसको थोड़ा सा बीमारी है, उसको दर्द होने लगता है हाथ में। अभी इसका मतलब उसको, जो हमारी बहन सिस्टर है, थोड़ा अभी बीमार है, तो काफ़ी मेहनत करती है, उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें। कोएलेस कभी कल डॉक्टर यूबी यादव सर से अभी अपॉइंटमेंट उसका इलाज के लिए कल गई थी, पूरा दिन बीत गया था, उसके बावजूद देखिए मेहनत कर रही वो। तो ये जब दोनों पार्टिकल कोएलेस करेंगे, स्पेलिंग सही है कि नहीं आप देख लीजिएगा, तो ये दोनों पार्टिकल एक्चुअली में जैसे वेन डायग्राम होता है, तो ये दोनों पार्टिकल एक्चुअली में इस तरह से अब कोएलेस करेंगे ना, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब इस रीजन में देखिए, इस रीजन में एकाएक डेंसिटी पॉजिटिव चार्जेस की, चूँकि दोनों पार्टिकल के डेंसिटीज़ आ गई, तो एक्चुअली में इस रीजन में पॉजिटिव चार्जेस की ओवरलैप के रीजन में डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी पॉजिटिव चार्जेस की इंक्रीज कर जाएगी। इसका इफेक्ट ये हो जाएगा कि जो पहले यहाँ फील्ड थी E, जो पहले यहाँ फील्ड थी E ना, वो इस ओवरलैप के कारण ये दोनों फील्ड फ्लक्चुएट कर जाएंगी, ये दोनों फील्ड बढ़ जाएंगी एकाएक दोनों के अंदर। इस मतलब जब ये दोनों कोएलेस करेंगे तो इस रीजन में एकाएक फील्ड बढ़ गई, तो इस रीजन में ओवरलैप के रीजन में जब फील्ड बढ़ जाएगी, तो एक्चुअली में ये फील्ड जो बढ़ जाएगी तो एक्चुअली में ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, और इससे फ्लक्चुएशन से फील्ड भी जो दोनों की है ये भी कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट होगी। लेकिन आप वहाँ मत जाइए, आप केवल इसी रीजन पे अगर फोकस करिए तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा, इस ओवरलैप के कारण यहाँ पर आपका एक मास दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? मास बन जाएगा, मास एनर्जी कन्वर्जन हो जाएगा, जो टेम्परेरी होगा। एक्चुअली में किसी भी पार्टिकल के इर्द गिर्द, किसी भी वर्चुअल पार्टिकल के इर्द गिर्द कई सारे पार्टिकल्स कोएलेस अलग अलग तरीके से कर सकते हैं ना, समझ रहे हैं ना। और इनके अंदर टेम्परेरी मासेस
हो सकते हैं, और इनके बीच में जो फील्ड है वो भी फ्लक्चुएट कर सकती है। तो अगर किसी पॉइंट पर, कहने का मतलब है कि अगर किसी स्पेस पर, अगर हम कोई पॉइंट सोर्स QS है, पॉजिटिव चार्ज है, और किसी पॉइंट पर स्पेस पर अगर हम ये फील्ड देख रहे हैं एक्चुअली में, तो ये एक इक्विलिब्रियम फील्ड देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इक्विलिब्रियम फील्ड हम देख रहे हैं। और ये जब इक्विलिब्रियम फील्ड देख रहे हैं, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन हम मेज़र नहीं कर पा रहे हैं ये फील्ड ना। और यही नहीं, एक तरह से ये फील्ड जब ये फ्लक्चुएट कर रही है, तो इस पॉइंट पर एक्चुअली हो क्या रहा है कि इस पॉइंट पर जहाँ हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये अगल बगल के पार्टिकल कोएलेस भी कर रहे हैं, साथ साथ अगल बगल के पार्टिकल कोएलेस भी कर रहे हैं। और कोएलेस करने के साथ क्या हो रहा है, इस रीजन पे मास आ जा रहा है, इसके अगल बगल टेम्पररी मास आ जा रहा है, बहुत मोमेंटरी, बहुत थोड़ा मास। और ये जो मास और कुछ नहीं है एक्चुअली में, एक तरह से, अब इस केवल खाली स्थान को छोड़ दीजिए, केवल मासेस पे अगर केंद्रित करिए, तो यहाँ पर आपको किनारे किनारे जो मास दिखेंगे एक्चुअली में, थोड़ा सा एकदम हल्का मास लिए, और कुछ नहीं है, ग्रेविटॉन है। क्या है? ग्रेविटॉन। और पूरा सिस्टम में कहीं ना कहीं ये मास का जाल एक्चुअली में जो मोमेंटरी है ना, एक तरह से नेट जो है पूरे के पूरे सिस्टम में एक्चुअली में ग्रेविटॉन मेस है। और इस मेस के बीच में जो ये पार्टिकल था हमारा, कहाँ था ये, यही पार्टिकल, यहाँ फील्ड जहाँ कैलकुलेट कर रहे थे, ये जो पार्टिकल था VP, ये पार्टिकल इस मेस में फंसा हुआ है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो कैलकुलेट करते हैं एवरेज, ये इक्विलिब्रियम फील्ड, ये एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं, एवरेज ना। एक्चुअली में ये फ्लक्चुएट करती है इस एवरेज के अराउंड ना। तो एक्चुअली में जो ये फील्ड जो है वो Q सोर्स के अराउंड जो है, वो जो एक्चुअली में रुकी हुई है, स्टेशनरी फील्ड है। ये फील्ड हमेशा बनी होती है Q सोर्स के अराउंड। तो कारण क्या होता है कि ये ग्रेविटॉन मेस में ये जो फील्ड्स है ना, एक्चुअली में ये फंसी रहती हैं, और ये कहीं ना कहीं जो एवरेज के अराउंड फ्लक्चुएट करती हैं। तो ये जो स्टेशनरी फील्ड भी है एक्चुअली में जो दिखती है हमको, स्टेशनरी फील्ड किसी पॉइंट पे दिख रही है, वो एक तरह से इक्विलिब्रियम फील्ड है। और इस इक्विलिब्रियम फील्ड में क्या बोलते हैं, वो भी एक प्रकार की क्या है, स्टैंडिंग वेव है। क्या है? स्टैंडिंग वेव है। और ये किसके मध्य बन रही है? ये स्टैंडिंग वेव एक्चुअली में बन रही है ये जो ग्रेविटॉन मेस है, या ग्रेविटॉन जो डॉट्स हैं, ये इनको आप नोट्स करिए, इनको आप क्या कहिए, ग्रेविटॉन नोट्स ना, ये नोट्स। और ये नोट्स चूँकि बनते बिगड़ते रहते हैं, तो इसी के अंदर में ये फील्ड एक्चुअली में स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में, ये सब फील्डें स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही हैं। स्टेशनरी वेव को भी हम स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। खैर, यहाँ तक आप समझ लिए हैं, तो बस अगले 5 मिनट और रुकिए तो हम फोटॉन समझा देते हैं। तो एक्चुअली में जो सिस्टम हमने बनाया था पॉजिटिव चार्जेस के लिए, तो वो Q सोर्स, सॉरी गड़बड़ हो गया, वही सिस्टम आप नेगेटिव चार्जेस के लिए भी बना लीजिए, वही चीज़ आप नेगेटिव चार्जेस लिए बना लीजिए। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्लस सोर्स एक पार्टिकल में बना, नेगेटिव चार्ज भी आपका यहाँ पर Q माइनस सोर्स नेगेटिव बना। अब इसके अराउंड जो फील्ड हुई वो वर्चुअल मासलेस पार्टिकल से बनी, और ये पॉजिटिव तालाब हैं सब ना। और एक्चुअली में इसकी डायरेक्शन हमको इधर दिखानी चाहिए थी, लेकिन ये फील्ड उधर भी होगी, तो ये क्या हो जाएगा,
ये नेगेटिव पार्टिकल के अराउंड वर्चुअल पार्टिकल्स हो जाए। आराम कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव तो ये नेगेटिव चार्जेस के पार्टिकल्स हैं, पॉन्ड्स हैं ना। और यही चीज़ आप इधर भी बना सकते हैं। तो अब ये दोनों जो चीज़ें हैं, जब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये दोनों सिस्टम, ये दोनों वर्चुअल पार्टिकल्स एक्चुअली में जब एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो एक्चुअली में आपको एनर्जी के कई सारे पार्टिकल जिनको फोटॉन्स कहते हैं वो मिलेंगे। वो फोटॉन और कुछ नहीं होंगे, ये जो वर्चुअल पार्टिकल्स हैं एक्चुअली में, ये ग्रेविटॉन मेश को जो बताया ना पिछले चैप्टर में, यहाँ पे फील्ड फंसी हुई है, ग्रेविटॉन मेश को तोड़ देंगे, मतलब मास एनर्जी कन्वर्जन, पूरा मास लॉस हो जाएगा। और आपके क्या बोलते हैं, ये जो फोटॉन है एक तरह से ये फोटॉन के पार्टिकल्स निकलेंगे। ये और कुछ नहीं, पॉजिटिव सी नेगेटिव सी, पॉजिटिव सी नेगेटिव सी, पॉजिटिव सी ना, इसके अल्टरनेटिव फॉर्म में ये क्या निकलेगा आपका, क्या निकलेगा, ये एक्चुअली में फोटॉन रिलीज होगा, फोटॉन ना। अब फोटॉन जो अक्सर हम दिखाते हैं वो किस तरह से दिखाते हैं कि पहले फील्ड जीरो से, मतलब इस ये फोटॉन की लाइन है, प्लेन फोटॉन की मान लीजिए, तो हर एक पॉइंट पर फील्ड पहले जीरो, फिर ऊपर बढ़ेगी, फिर जीरो आएगी, फिर उसके बाद नीचे जाएगी, फिर ऐसे ऊपर, ऐसे नीचे, ऐसे ना। एक्चुअली में ये क्या है, एम्पलीट्यूड्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पर। ये क्या है, एम्पलीट्यूड है नीचे की पॉइंट पर ना। तो एक्चुअली में ये जो फोटॉन है जहाँ एम्पलीट्यूड ऊपर है, इसको आप रिप्रेजेंट करिए, फिगर को हम अच्छे से बना लें। और तो यहाँ पर एक क्या है, इस लाइन के इर्द गिर्द क्या है, एक पॉजिटिव सी, क्या है, पॉजिटिव सी। और अच्छे से फिगर इस तरह से बना सकते हैं फोटॉन का। यहाँ पे एक तो दिखता कम है तो स्पेस भी कम दिखता है, पॉजिटिव सी, जहाँ पर क्या, अच्छा ये फोटॉन की लाइन है, ये फोटॉन की लाइन है, ये पॉजिटिव सी, उसके बगल जहाँ ना आप नेगेटिव सी बनाइए, फिर पॉजिटिव बनाइए ना। अब देखिए हो क्या रहा है, देखिए हम देखने में दिक्कत दे रहे हैं। देखिए अब ये जो पॉजिटिव सी है, अच्छे से और आपको समझाते, देखिए बहुत मतलब हमको देखने में दिक्कत है, इसलिए गोले कायदे से नहीं खींच पा रहे हैं। तो फोटॉन हमने बताया ना आपको, फोटॉन रहेंगे एक पॉजिटिव सी का गोला, मतलब पॉइंट, जस्ट बगल में अल्टरनेट नेगेटिव सी का, उसके बगल में फिर पॉजिटिव, उसके बगल में फिर नेगेटिव। अब भरेंगे नहीं क्योंकि अंदर कुछ और भरना है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और लाइन, फोटॉन की लाइन क्या है मूवमेंट की, वो एक्चुअली में फोटॉन इधर की ओर जा रहा है, डायरेक्शन फोटॉन का इधर जा रहा है, ठीक, डायरेक्शन। अब हमने कहा ना कि जो अलग अलग पॉइंटों पे एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड मान लीजिए क्या है, क्या है एक्चुअली में मैक्सिमम, क्या है ये एक्चुअली में मान लीजिए मैक्सिमम है, क्या है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और यहाँ पर मैक्सिमम है लेकिन नीचे की ओर है, क्या है नीचे की ओर है ना। तो एक्चुअली में अब जो देखिए, तो पीछे हमने ये जो फोटॉन्स हैं ये पॉजिटिव सी और नेगेटिव सी से बने हैं। तो अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो एक्चुअली में वेरिएशन आपका यहाँ पे, और एम्पलीट्यूड का वेरिएशन एक्चुअली में ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ से ये पॉजिटिव सी है। तो हुआ क्या कि जो पॉजिटिव सी है जो पूरी तरह से फील्ड था, और उसके बगल जो नेगेटिव सी है, जो क्या है नेगेटिव सी ना, ये आपस में कोलेस कर गए। और पिछली बार जब पॉजिटिव पॉजिटिव कोलेस किया था तो मास बनाया था, लेकिन जब पॉजिटिव नेगेटिव हमने यहाँ कोलेस कर रहे हैं, दोनों को हम एक्चुअली में कोलेस जब कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव सी आपस में ख़त्म कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं। और यही चीज़ जो इधर हो रही है वो चीज़ इधर भी हो रही है। तो होता क्या है कि चार्ज डेंसिटीज़ इस रीजन में
और इसके बैक रीजन में ये चार्ज डेंसिटीज एक्चुअली में पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो चार्ज डेंसिटीज ख़त्म हो जाती हैं। प्लस यही नहीं, पॉन्ड जो होता है वो आधा भरा और आधा खाली भी हो जाता है फोटॉन के केस में, मूविंग फोटॉन के केस में। तो मूविंग फोटॉन के केस में जो ये पार्टिकल्स हैं एक्चुअली में वो आप इस तरह से देखिए, ये जो पार्टिकल्स हैं वो आप इस तरह से देखिए, यहाँ पर फोटॉन की लाइन है और यहाँ पर जो आधा तालाब है, अब ये केवल आधा ही तालाब बच जाता है, आधा तालाब ही बच जाता है क्योंकि ये कोलेस कर जाते हैं ना, ये आधा तालाब ही बच गया ना। अब इस आधे तालाब के कारण मैक्सिमम जो फील्ड आई वो यहाँ सबसे ज़्यादा आई, ठीक है। इसके कारण यहाँ पे जो फील्ड है, यहाँ पे जो फील्ड है ये क्या है, पॉजिटिव ना। तो इसके कारण जो फील्ड आएगी यहाँ पे निकालेंगे तो वो फील्ड जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इस तालाब के कारण ना, तो ये फील्ड जो है जस्ट अपोजिट में आएगी, समझ रहे हैं ना। तो ये हाफ फील्ड एक तरह से तालाब, हाफ फील्ड तालाब का जो ये मॉडल है एक्चुअली में ये आपको हाफ फील्ड पार्टिकल्स की अल्टरनेट ट्रेन, हाफ फील्ड पॉन्ड पार्टिकल्स की जो अल्टरनेट ट्रेन है, खड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अल्टरनेट ट्रेन जो है एक्चुअली में ये क्या है, फोटॉन है, फोटॉन है। अच्छा, यही फोटॉन जब स्टैंडिंग वेव में दिखेगा तो स्टैंडिंग वेव में आप आराम, कोई दिक्कत, क्या आराम बैठो ना, क्या दिक्कत है, अरे हाथ में दर्द हो रहा है ना। आप जब स्टैंडिंग वेव में देखेंगे तो दो नोट्स के मध्य क्या होगा ना, तो एक्चुअली में एक तालाब का सी, एक VP1, उसके बगल VP2, उसके बगल ये सब पार्टिकल ऐसे रहेंगे ना। अब ये पार्टिकल कोलेस होके तो हाफ सी बना लिए हैं, कोलेस होके हाफ सी एक्चुअली में ये बना लिए हैं, ठीक है, कोलेस होके हाफ सी बना लिए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे है, अच्छा, तो फील्ड ऊपर की ओर है, लेकिन चूंकि स्टैंडिंग वेव में फ्लक्चुएट करती है फील्ड, तो एक्चुअली में आप ये मानिए कि ये जो पार्टिकल है ये ऊपर फ्लक्चुएट पूरी की तरह ऊपर जा रहा है ना। तो जब ये पार्टिकल ऊपर चला जाएगा, तो चार्ज ऊपर चला जाएगा तो फील्ड नीचे हो जाएगी अगले पल। इसी प्रकार से ये जो नेगेटिव सी है, ये नेगेटिव जो सी है, अगर इस नेगेटिव सी को आप ऊपर बना दीजिए, क्या बना दीजिए, इस नेगेटिव सी को ऊपर बना दीजिए ना, तो फील्ड इसके कारण कहाँ होगी, ऊपर ही होगी ना। लेकिन क्या बोलते हैं आप, इसको ऊपर, फील्ड ऊपर की ओर होगी, लेकिन फ्लक्चुएशन इसका ऊपर की ओर है। यहाँ पे भी फील्ड जो क्या है, यहाँ पे सी ऊपर की ओर है, नेगेटिव चार्ज का फील्ड ऊपर की ओर है, लेकिन इसका फ्लक्चुएशन क्या है, नीचे की ओर है, फ्लक्चुएशन नीचे की ओर है। तो ये अल्टरनेटिव फ्लक्चुएशंस क्या होंगे एक्चुअली में, जब ये नीचे आएगा तो फील्ड ऊपर चली जाएगी, जब ये नहीं सॉरी जब ये नीचे ये जब नीचे फ्लक्चुएट करेगा, एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज की हाफ फील्ड नीचे था और ये नेगेटिव चार्ज की हाफ फील्ड ऊपर थी, नहीं, पॉजिटिव चार्ज से हाफ फील्ड ऊपर थी और नेगेटिव चार्ज से हाफ फील्ड ये भी ऊपर है। लेकिन जो पार्टिकल फ्लक्चुएट कर रहा है स्टैंडिंग वेव में, एक्चुअली में पॉजिटिव वाला ऊपर फ्लक्चुएट कर रहा है और नेगेटिव वाला नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, नीचे वाला नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है ना। इस तरह से जब आप फ्लक्चुएट करेंगे, जब ये नीचे वाला इधर आ जाएगा तो फील्ड जो हो जाएगी वो नीचे की तरफ हो जाएगी, और ये जब फ्लक्चुएट
करके ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव पूरा यहाँ आ जाएगा, मतलब करके देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली में नेक्स्ट टाइम पे जो फ्लक्चुएशन के ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, अब ये पूरा का पूरा ये ऊपर आ गया ना, तो अब फील्ड यहाँ पे नीचे आ गई, क्योंकि अब फ्लक्चुएट करते हुए ये क्या पहले ऊपर फ्लक्चुएट किया था, तो अब इस फील्ड में हम नीचे फ्लक्चुएशन दिखाएंगे, ठीक है। और इसके बगल वाला जो पार्टिकल है, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है, ये यहाँ पर जो नेगेटिव है ये यहाँ रह जाएगा, आ जाएगा, और ये जो नीचे फ्लक्चुएट कर रहा था इसको ऊपर फ्लक्चुएट कर दीजिए। तो अब फील्ड देखिए, इसके कारण फील्ड नीचे की ओर, और इसके कारण फील्ड जो होगी वो एक्चुअली में वो भी नीचे की ओर। तो अल्टरनेटिव फ्लक्चुएशंस में दो नोड्स के बीच अल्टरनेटिव चार्जेस जब फ्लक्चुएट करेंगे तो एक्चुअली में पूरा का पूरा दो नोड्स के बीच जब ये जो अल्टरनेटिव जो प्लस चार्ज और ये जो माइनस और प्लस ना, ये एक्चुअली में जब फ्लक्चुएट करेंगे ये तालाब्स एक्चुअली में, तो दोनों नोड्स के मध्य फील्ड ऊपर की ओर आएगी। इसी को कहेंगे हम, क्या कहेंगे, स्टैंडिंग वेव फोटॉन। बाकी की चिमने हमने पिछले पे क्लियर। आप इसको फ्लक्चुएट भी ना करिए, अगर आप चार्ज डेंसिटी मान ले, इसको क्या मान ले, चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज एक्चुअली में ऊपर फ्लक्चुएट करे तो ऑटोमेटिक फील्ड नीचे आ जाएगी। चलिए यहीं ख़त्म करते हैं। रीमा की तबीयत थोड़ा सा वो हो रही है, ये अब कुछ दिन बाद मिलेंगे, काफ़ी एपिसोड हमने बना लिए। मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर।